हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनोलेट फॉर्मेशन और एनोलेट का जियोमेट्री के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनोलेट कहाँ से जनरेट होता है? कोई भी ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड, उसका अल्फा कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन रहे तो वहाँ से एनोलेट जनरेट होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल पे दो एनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। कोई भी बेस के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन एनोलाइज होता है और ये ऐसे ओलेफिन फॉर्म करता है जो एनोलाइज्ड फॉर्म, जिसको हम एनोलाइज्ड फॉर्म कहते हैं। अब ये दोनों तरफ हो सकता है। जैसे कि ये R एंड R डैश इज इन E फॉर्म, वैसे ही अनदर फॉर्म इज Z। R डैश हाइड्रोजन। सो ए Z है और ए E है, क्योंकि ऑक्सीजन हाई प्रायोरिटी ग्रुप एंड यहाँ पर हाइड्रोजन एंड R डैश के अंदर R डैश हाई प्रायोरिटी ग्रुप। सो दोनों ही एक साइड, सो ये Z है और ये है E। सो E और Z कब होगा ये कौन डिसाइड करेगा? इसको डिसाइड करने के लिए चलिए शुरू करते हैं एक मॉडल के ज़रिए। पहले ही हम इस स्ट्रक्चर को न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करते हैं और वो कुछ ऐसे लगेगा। अगर हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करें और इसको हम इस तरह से देखें, इधर इस साइड से, carbonyl carbon will be the front carbon, it will be there and there will be two choice। एक ये हो सकता है हाइड्रोजन इधर R डैश एंड हाइड्रोजन इधर, ओके। और एक फॉर्म हो सकता है, जस्ट इसको हम रोटेट कर दे इसको, तो वो फॉर्म होगा ऐसा, जहाँ पर यह फ्रंट कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन R डैश हाइड्रोजन। यहाँ पर क्वेश्चन होगा, क्यों हम हाइड्रोजन को ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कार्बोनिल ग्रुप रख रहे हैं? मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है। यहाँ पर एक ऑर्बिटल सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन है, क्योंकि अगर हम इसका स्केलेटन को ड्रॉ करें जो कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज पाई स्टार बॉन्ड। यहाँ पर हम बहुत ही छोटे से डिस्कस करेंगे इस इंटरेक्शन को। फैल्किनल मॉडल वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया हूँ। और ये है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा स्टार बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में एंड कार्बन के बीच में। ये है C डबल बॉन्ड O और ये है सिग्मा स्टार बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और ये है C डबल बॉन्ड O पाई स्टार बॉन्ड, ओके। यहाँ पर दोनों का एक इंटरेक्शन होता है। यह इंटरेक्शन स्टेबिलिटी देता है, और जब भी कोई बेस आके इस प्रोटॉन को उठा लेता है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है, वो बहुत अच्छा ऐसे सेकेंडरी इंटरेक्शन कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा हाइड्रोजन को परपेंडिकुलर टू कार्बोनिल रखना होगा। सो एक रूल है, यू हैव टू टेक इन माइंड दैट। आफ्टर दैट यहाँ पर हम लोगों का दो ओरिएंटेशन है, दो पॉसिबल ओरिएंटेशन है। सो कौन सा फेवरेबल है आप लोग देख के ही कह सकते हैं। इन केस 2 देयर इज स्ट्रॉन्ग स्टेरिक इंटरेक्शन, ओके, बट पहले केस में there are no such R and R dash interaction, but there is another story also, okay। Suppose there is base जो कि ये परपेंडिकुलर वाला हाइड्रोजन को उठाएगा यहाँ से और यहाँ से। अगर ये यहाँ से उठाने को जाए तो यहाँ से R डैश का स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा ये कैसे इस हाइड्रोजन को उठाएगा, ओके। अगर बेस बहुत बल्की होगा
तो ए हाइड्रोजन को नहीं उठा पाएगा R' के साथ इंटरेक्शन के लिए, तब ओ बेस विल फेवर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड वो बेस यहाँ से प्रोटॉन को उठाएगा। एंड सेकेंड केस में जब बेस छोटा होगा तब ये इंटरेक्शन फेवरेबल नहीं होगा, तब वो क्या करेगा, एज द बेस इज स्मॉलर, वो क्या करेगा, तब यहाँ से प्रोटॉन उठाना बहुत इसके लिए इजी होगा क्योंकि बेस तब छोटा है। ओके, तो ये था न्यूमैन प्रोजेक्शन में डिस्क्रिप्शन। ओके, हम इसको चेयर फॉर्म में भी सीखेंगे। इसके ऊपर डिपेंड करके ये ई होगा और जेड होगा, ये डिसाइड होगा, राइट। एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। इस फैक्ट में एक कीटोन है, एक कीटोन भी हो सकता है, अगर आर और ओ एम ई हो तो ए स्टार भी हो सकता है और एमाइड भी हो सकता है। ओके, एट प्रेजेंस ऑफ LDA अ स्ट्रॉन्ग बेस देयर इज 2 एनोलाइजेबल हाइड्रोजन, कभी भी ये सीस होता है, कभी भी ये ट्रांस होता है। अब देखो आर ग्रुप का चेंज होने के साथ साथ कैसे इसका रेशियो भी चेंज हो रहा है ड्रास्टिकली। सो चलो इसे डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा कैसे हम साइक्लोहेक्सेन ट्रांजिशन स्टेट को ड्रॉ करें। तो चलो हम एक टेक्निक बताएंगे जिसके जरिए तुम इजीली इस टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को ड्रॉ कर सकोगे। ए है वो कार्बोनिल कंपाउंड, ओके, और LDA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एन डाइआइसोप्रोपाइल, उसके साथ लिथियम प्लस काउंटर कैटायन, राइट। और ये है एनोलाइजेबल हाइड्रोजन जो दोनों हैं। अब अगर हम इसका ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा। ए गया कार्बोनिल का पार्ट, ए गया हाइड्रोजन जो बेस उठाएगा, ए है लिथियम काउंटर कैटायन, ए है नाइट्रोजन जो है बेसिक इन नेचर, और ये दोनों आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ओके, अब रह गया दोनों एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल के, जो यहाँ पर होगा। सपोज एक वन केस हाइड्रोजन एक्सियल मिथाइल इक्वेटोरियल और दूसरी केस में मिथाइल एक्सियल एंड हाइड्रोजन इक्वेटोरियल। तो चलो देखते हैं तुम इसको इजीली, जैसे मैंने ड्रॉ किया इजीली, तुम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हो। पहले एक साइक्लोहेक्सेन के स्केलेटन ड्रॉ कर लो डॉट डॉट करके ऐसे। अब जस्ट फिलअप करो, यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दो, डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दो, यहाँ पर जो आर ग्रुप है उसको ड्रॉ कर दो, यहाँ पर बॉन्ड आ गया कार्बोनिल जैसे है, और जो एटम साइक्लोहेक्सेन में पार्ट ले रहा है, टेक पार्ट इन रिएक्शन, उसको ही हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा, सो इसके लिए हाइड्रोजन इस रिंग में होगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन है जो बेसिक इन नेचर, उसका दोनों आइसोप्रोपाइल ग्रुप और लिथियम के साथ चिलेट होता है, जो लिथियम ऑक्सीजन के साथ भी चिलेटेड होता है, राइट। सो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर। ऐसे खुद एक स्केलेटन ड्रॉ कर लो, उसके ऊपर डॉट डॉट करके आपका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अभी भी बाकी है, यहाँ पर हाइड्रोजन है इक्वेटोरियल, हाइड्रोजन है एक्सियल एंड मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल। यहाँ पर और भी एक चांस है, जैसे कि मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन में बोले थे, इसका एक रोटेशन करके और भी एक स्ट्रक्चर होता है, और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, similar to this, but there will be methyl in axial and hydrogen in equatorial, and rest of all thing is similar. ओके, यहाँ पर मिथाइल एक्सियल होगा और हाइड्रोजन होगा इक्वेटोरियल, राइट। बाकी सब सिमिलर रहेगा।
अभी आपको डिसाइड करना है कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है। ओके, अब जब यहाँ पर पहले केस में क्या था, यहाँ पर था इथाइल। ओके, तो अब जब R के पोजीशन में इथाइल होगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, राइट। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर मिथाइल होगा, और इन केस में भी अगर मिथाइल होगा तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर जो मिथाइल एंड आइसोप्रोपाइल के बीच में इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू दिस, बिकॉज दे आर इंटरेक्शन बिटवीन मिथाइल एंड हाइड्रोजन। ओके, सो ये स्ट्रक्चर इन दोनों में इक्विलिब्रियम होगा। ओके, ये स्ट्रक्चर ऐसे स्टेबल है, इसके लिए इक्विलिब्रियम इस साइड शिफ्ट करेगा और प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजिशन स्टेट होगा। दिस इज अ TS। तो चलिए स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर है इथाइल ग्रुप एंड मिथाइल इन इक्वेटोरियल and rest of the thing as similar as previous। हाइड्रोजन। अब देखो रिएक्शन कैसे होता है। ये नाइट्रोजन इस प्रोटॉन को उठाता है और ये यहाँ पर जाता है और ये ऐसे एनालाइज करता है। अब देखो ये इथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप इज इन सीन ओरिएंटेशन और सीज मैनर। इसके लिए मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप सेम साइड रहेगा, वही होगा मेजर प्रोडक्ट। O माइनस डबल बॉन्ड इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन। वैसे ये ट्रांस है क्योंकि O माइनस एंड मिथाइल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट मिथाइल एंड इथाइल इन सेम डायरेक्शन, so trans will be major, and from this isomer you will get Cs. Okay, so according to the previous experimental observation, this is 70% and this is 30%. Okay, जब R होगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, जो कि LDA में भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप ही है, अगर यहाँ पर भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा और यहाँ पर भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा, तब यहाँ पर मिथाइल एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप का जो इंटरेक्शन होगा, यहाँ पर भी सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगा मिथाइल एंड आइसोप्रोपाइल, बिकॉज बोथ द ग्रुप आर सिमिलर। ओके, यहाँ पर क्या होगा, नियर अबाउट 50-50 प्रोडक्ट सीस एंड ट्रांस आपको मिलेगा। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी ऐसे है 40-50 40-60 which is near about 50-50. Okay, now with increasing the bulkiness of the R group, आप दे सकते हैं जैसे ही आप R का बाल्कीनेस इंक्रीज करोगे वैसे ही मिथाइल जो एक्सियल है उसका प्रोडक्ट, अगर यहाँ पर तुम ब्यूटाइल ग्रुप दे देते हो तो क्या होगा, यहाँ पर जो मिथाइल होगा उसका, यहाँ पर जो मिथाइल होगा उसके साथ ब्यूटाइल का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू आइसोप्रोपाइल, तब वो जाके इस ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट देगा जो सीस प्रोडक्ट होगा। ओके, so with increasing the bulkiness of that R group, cis प्रोडक्ट का रेशियो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ओके, क्यों हो रहा है, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द मिथाइल एंड द आइसोप्रोपाइल और एंड R ग्रुप। बट जब यहाँ पर इन प्लेस ऑफ आइसोप्रोपाइल यहाँ पर इथार ग्रुप हो जाता है और एस्टर ग्रुप होता है, तब ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे होता है। यहाँ पर OMe। ओके, सो यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन होगा, एक होगा हाइड्रोजन एक्सियल एंड मिथाइल इक्वेटोरियल, और एक ट्रांजिशन स्टेट होगा जहां पर मिथाइल एक्सियल होगा, हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होगा। ओके, तब इन केस में अब देख सकते हो यहाँ पर कार्बन के प्लेस में
ऑक्सीजन है, इन केस ऑफ इथाइल देयर वाज 2 हाइड्रोजन, राइट, तब यहाँ पर कार्बन था और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन था, अभी ऑक्सीजन है, सो टोटली यहाँ पर नो हाइड्रोजन. So interaction between methyl and OMe is very much less due to this type of orientation. The OMe group is outside from the ring, and therefore the methyl and isopropyl, their interaction is very high compared to this primary structure. Therefore equilibrium shifted towards the primary previous structure, and the product gives from this corresponding transition state, and the product become which look like this, because you can see the OMe and O-methoxy is in same side, OMe and methyl. So this is the major product, okay, and from there will be the minor product which will be just opposite to this, okay. Now there is another trick. Now instead of OMe, if there is amide group, just let me draw from this structure, it will be more easier to understand. If instead of methoxy group, if there is amide group, nitrogen amide group, now the story is totally different, okay. There is a strong interaction between methyl and the methyl over there. This interaction is very, very strong compared to any other interaction, and the interaction between methyl and isopropyl is quite low than this type of interaction, because this is a solid bond, okay. So these are very close compared to this bond, these two, because this is just dotted bond, and this is not actual bond length, which is in this case between the amide and methyl. Therefore this structure is very, very unstable one. It shifted equilibrium towards this structure, because in this case the methyl and isopropyl interaction is less than the amide one. The amide interaction is very much higher, because this is solid bond, they are very close compared to that of dotted bond, okay. Therefore it follow this type of transition state and ends up giving this type of product. Just mop up the previous one, and the product is like this, O minus and methyl in same side, and the N, this is the final product. जब हम एल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे विथ कायरल ऑक्सिलरी, सो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. चलो अब डिस्कस करते हैं और एक फैक्ट को जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि हमने देखा है एट प्रेजेंस ऑफ OMe OET क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सीज कम होता है और ट्रांस बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल सॉल्वेंट पे, क्योंकि OMe का जो इफेक्ट है, स्टेरिक इफेक्ट विद द मिथाइल इज वेरी लो ड्यू टू अ सर्टेन टाइप ऑफ अलाइनमेंट ऑफ OET, ओके, जो हम ट्रांजिशन स्टेट में पढ़े हैं. लेकिन अगर हम सॉल्वेंट एज ए हैम्पा यूज़ करते हैं HMPA, जो कि इसका काम है जो LDA का La प्लस होता है इसको सॉल्वेटेड करके रखते हैं. ये बहुत ही पोलर सॉल्वेंट है, इसके लिए ये इसको सॉल्वेटेड करके रखते हैं. इसके लिए क्या होता है, लिथियम प्लस ट्रांजिशन स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, और इसके लिए दिस रिएक्शन विल नॉट गो थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. ये रिएक्शन कैसे जाता है, चलो पहले हम ट्रांजिशन से न्यूमैन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं. अगर हम इस साइड से देखें, राइट साइड से देखें इस कंपाउंड को, ETO ME, अगर हम इस साइड से देखें तो क्या देखेंगे, पहले इस कार्बन को देखेंगे और सेकेंड कार्बन होगा A, जिसका कार्बोनिल इधर है और OET इधर है, ओके. और जो पहले कार्बन होगा वहाँ पर हमको हाइड्रोजन को पैरेलल रखना है कार्बोनिल के साथ, और यहाँ पर एक A स्ट्रक्चर एक होगा एंड अनदर स्ट्रक्चर होगा जस्ट रोटेशन वर्जन ऑफ दैट, जहाँ पर भी हमको कार्बोनिल को हाइड्रोजन के साथ परपेंडिकुलर रखना होगा.
ड्यू टू स्टेबल ऑर्बिटल इंटरेक्शन। बट यहाँ पर OMe एंड मिथॉक्सी गॉच में रहेगा। कौन सा न्यूमैन प्रोजेक्शन ज़्यादा स्टेबल है? इन दिस केस द OAT and Me is in anti position, just opposite to each other, but इन केस में OET and Me सीन है जहाँ पर एक स्टेरिक इंटरेक्शन है। ओके, इसलिए ये स्ट्रक्चर फेवरेबल है ओवर दिस स्ट्रक्चर। सो द बेस आएगा और वो यहाँ से प्रोटॉन उठाएगा और ऐसे जो इनोलेट फॉर्म करेगा जहाँ पर OET एंड मिथाइल विल बी ट्रांस टू ईच अदर। तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा होगा जहाँ पर मिथाइल एंड O-मिथॉक्सी विल बी ट्रांस टू ईच अदर। तब ये प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा ओवर दिस प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? अब देख भी सकते हो जहाँ पर सिस प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करता है ट्रांस के ऊपर। तो हैम्पा यूज़ करने से क्या होता है? टोटली सिस ट्रांस हो जाता है, ट्रांस सिस हो जाता है। और हैम्पा क्या है? हैम्पा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज हैम्पा हेक्सामिथाइल 6 मिथाइल, दिस इज हैम्पा, दिस इज हाईली पोलर सॉल्वेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद आपको लग ही रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, CSI नेट हो, गेट के लिए तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब शायद काफ़ी बार काउंटर भी कर चुके हैं दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। और अगर आप कोई भी बुक फॉलो करना चाहते हो तो कैरी सनबर्ग फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाया गया हुआ है। और आई थिंक आपको कोई भी बुक फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है तुम इस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का, अगर कमेंट में आंसर देना पॉसिबल हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर ट्यूटोरियल। गुड बाय।